प्लांटेशन कर रहे हैं और प्लांटेशन आम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी हमें हेल्प करेगा। जैसे कि जो अगर गवर्नमेंट अल्कोहल को बैन नहीं करती है तब तक ये जो ड्रग जो ये नशा मुक्त भारत कैंपेन है वो असरअंदाज नहीं है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है और लैंडस्लाइड्स इतने हो रहे हैं और जो ऑक्सीजन में कमी हो रही है, जो इन्वायरमेंट कम्प्लीटली चेंज हुआ है। सो मच आप यहाँ पे आए और इतने अच्छे और सेंसिटिव टॉपिक को आपने कवर किया, ये आपका एफर्ट्स है। आज हम यहाँ पे आए हैं अक्रॉस कश्मीर, हम रीचा फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी ये पूरी टीम है जो पूरे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हमने एक कोलैबोरेशन मोड में जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो स्पेशल डिवीजन कुलगाम है अंडर रेंज ऑफिसर मिस्टर फयाज अहमद मीर साहब के साथ कोलैबोरेशन करके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके एक हम प्लांटेशन ड्राइव करने जा रहे हैं मालवन इलाके में। मालवन जो फॉरेस्ट रेंज है, ये ड्रग जो नशा फ्री नशा मुक्त भारत अभियान अभी चल रहा है हमारे यहाँ पे कश्मीर में, उसका एक पार्ट है जिसके थ्रू हम ये लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि एक्शन बेस्ड एक्टिविटीज़ से कैसे हम लोगों को ड्रग जो अभी मेनस है कश्मीर में उससे दूर रखें। और क्योंकि आपको आज पता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कितना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, यहाँ पे ड्राउट लाइक सिचुएशन हो रही है। उसके साथ साथ आज ही आपने अपडेट देखा होगा कि एक वेदर सिचुएशन एल नियो करके एक जो वेदर सिचुएशन इमर्ज हो रही है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि मिड मई और जून में बहुत ड्रास्टिक वेदर कंडीशंस होंगी और जो मॉनसून्स हमें साउथ वेस्टर्न मॉनसून्स आते थे वो बहुत कम होंगी, जिसकी वजह से फसल में बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारे जो वाटर टेबल्स है, जो हमारी अभी और प्लांटेशन आम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी हमें हेल्प करेगी। रखा है इसका ग्रीन रूट्स क्लीन लाइव्स, इससे ये भी हम आपको आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हमारा एफर्ट है, ऑल्दो एक या दो प्लांट लगाने से उतना इंटेंस एफर्ट नहीं है ये, बट ये हम वी आर सेइंग दैट वी आर प्लांटिंग होप, वी आर इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर। तो यही हमारा इसमें थीम है। रिसेंट पास में अगर हम देखेंगे तो डिफॉरेस्टेशन बहुत हो गई है और आपने जो रिसेंटली जो कवर किया होगा, आपके मीडियम से आपने कवर किया होगा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है और लैंडस्लाइड्स इतने हो रहे हैं और जो ऑक्सीजन में कमी हो रही है, जो इन्वायरमेंट कम्प्लीटली चेंज हुआ है। ये पूरा इन्वायरमेंट जो हमारा यहाँ पे क्लाइमेट था, ये डिपेंडेंट है इन्हीं फॉरेस्ट्स पे। तो फॉरेस्ट जो एरियाज है ये अभी अनफुलफिल्ड है, मतलब ये बिल्कुल गैप्स आ रही है बिकॉज ऑफ डिग्रेडिंग, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो हम ये इसलिए वहाँ पे अडॉप्ट करके वो जो हम पोर्शन ले रहे हैं, जो रीचा फाउंडेशन अडॉप्ट कर रही है उस एरिया को और कोशिश कर रही है कि उसको फिल करने की। कहीं ना कहीं ये पूरे कश्मीर पे, खाली कुलगाम पे ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर पे ये इम्पैक्ट करेगा क्लाइमेटिकली। तो हमें ये भी, क्योंकि आई सेड दिस इज अ टाइनी एफर्ट जो हम कर रहे हैं, बस लोगों को ये दिस विल नॉट फुलफिल दी पर्पस। लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं हम कि हमें अपनी अपनी कॉलोनीज में, अपनी अपनी कम्युनिटीज में प्लांटेशन करनी चाहिए। रीचा फाउंडेशन आज अगर मैं यहाँ कश्मीर की बात करूँ तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स पे बहुत काम कर रही है, जो सेंसिटिव इश्यूज है, चाहे वो जैसे ड्रग एब्यूज़ है, ड्रग एडिक्शन है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है या लाइवलीहुड में, रीचा आज बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है स्किल डेवलपमेंट पे, बहुत फोकस कर रही है जो एग्रीकल्चर एग्री इकोनॉमी है। हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, हमें प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है लोगों को, हमारा यूथ है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने देखा कि जब से साइंटिफिक इंटरवेंशन हुआ है बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऑल्दो वी हैव लिमिटेड लैंड बट वी कैन से कल्टिवेट प्रोडक्टिव थिंग्स। तो उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं रीचा फाउंडेशन लोगों को मोबिलाइज करके, लोगों को ट्रेन करके, लोगों को अवेयर करके ये दर्शाना चाहती है, ये डिपिक्ट करना चाहती है कि वी हैव पोटेंशियल, वी विल गिव देम अपॉर्चुनिटीज एंड दे हैव टू एक्सप्लोर इट। मैसेज मेरी तरफ से यही रहेगी। देखिए, मैंने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को अनफॉर्चुनेटली ये कि देश से कि जो अगर गवर्नमेंट अल्कोहल को बैन नहीं करती है तब तक ये जो ड्रग जो ये नशा मुक्त भारत कैंपेन है वो असरअंदाज नहीं है। Although I also advocate for alcohol ban, but we cannot justify it by saying कि जब तक गवर्नमेंट ये जो अल्कोहल बैन नहीं करती है,
ड्रग एब्यूज इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो हम बात करते हैं सब्सटेंस एब्यूज की, जो बहुत इंटेंस वे में हमारे जो यूथ इसमें गिरते चले जा रहे हैं, उसको रोकना कहीं ना कहीं मस्ट बी अनकंडीशनल। हमें कोई कंडीशन नहीं रखनी चाहिए, हमें अपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए। हर किसी यूथ को, हर किसी इंसान को, एज अ जर्नलिस्ट आपको भी ये हक बनता है, एज अ से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे भी ये हक बनता है, एक बच्चे को हक बनता है, एक उस्ताद को हक बनता है, एक पुलिस ऑफिसर को हक बनता है। हर किसी बंदे को अपना अपना कंट्रीब्यूट करके एक मैसेज ये दर्शानी है कि हमें कैसे अपने कुलगाम को, अपने कश्मीर को ड्रग फ्री बनाना है।